तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा दिया बाबर का। भूतनी के एक बात बता, दावत क्या लोंडे का ब्याह हो रहा है मेरे या मोदी के या योगी के हैं? उनको बोलो कि बच्चे इतने क्यों पैदा करते हो, तो बोलते अल्लाह की देन है। जो अल्लाह आता है पैदा करने को। हम हिंदुस्तान के लिए और हिंदुओं के लिए अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो ये भगवा वाले जो है ना, ये गुंडे ही सही है, ये गुंडे ही सही है। जिसकी बम में दम है उनको हटा ले मिटा ले। दिल्ली भाई केजरीवाल वो बैठा ना टट्टू, ठीक है, फ्री की रेवड़ी चटा रहा, सबको चाटने वाले चाट रहे हैं। कई सारे मोमडन लड़के मुसलमानों के वो चिल्ली चिल्ली भर के उनमें रैप्टा मारो ना, मुंह निकल पड़ जाएगा। सवाल ये है कि कह रहे हैं बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है ये। वो तो है ही। अगर ऐसा इवेंट अगर बीजेपी और आरएसएस ला रही है और देश को भगवा में कर रही है, वर्ल्ड को भगवा में कर रही है, तो बीजेपी और आरएसएस मिलकर के ये इवेंट चलाती रहे हमें, क्योंकि अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत चाहिए। मुसलमानों को दबाया नहीं जा रहा कहीं ना कहीं, जैसे अयोध्या ले ली, अब मथुरा और काशी की बात करें, सर्वे चल रहा है वहाँ पे। भाई जो हमारे बाप का है वो तो हम लेंगे। अच्छा, लट्ठी के डंड पे, लाठी के जोर पे लेंगे, नहीं दोगे तो हम कोर्ट के जोर से लेंगे। अच्छा, ये तानाशाही की सरकार? तानाशाही की नहीं है, ये उनके बाप आए थे तो उन्होंने हमसे छीन लिया, हम कमजोर थे उस समय, आज हम उनसे ताकतवर हैं तो हम उनसे वापस ले रहे। हम लड़के नहीं ले रहे, जैसे उसने हमारे जैसे सनातनी भाइयों पे सब पे लाठीचार्ज किया, काटा मारा, तोड़ा फोड़ा, ये सब करके जो है उन्होंने कब्जा किया था, हम उस प्रकार से नहीं ले रहे। हम कोर्ट से दरवाजा खटखटा रहे हैं और कोर्ट को जो सही लग रहा है वो आदेश दे रहा है। अच्छा, जय श्री राम। ठीक है। ओवैसी का बयान आता है, कहते हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, क्या लगता है बाबरी मस्जिद शहीद हुई? बाबरी मस्जिद कहाँ थी? यहाँ राम मंदिर है। कौन कहता है? वहाँ मंदिर था, है और रहेगा। अच्छा। ठीक है, वो बाबरी मस्जिद नहीं थी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो बाबरी मस्जिद जिस समय वहाँ बनी हुई थी उस समय क्यों नहीं मांग की थी कि मुझे यहाँ हॉस्पिटल चाहिए, बाबरी मस्जिद हटाओ, यहाँ मुझे हॉस्पिटल चाहिए, बाबरी मस्जिद हटाओ, यहाँ मुझे, यहाँ जो है बहुत सारी चीज़ें जो देश के काम आ सकती हैं, हवाई अड्डा बना देते, बाबरी मस्जिद हटा देते। और ज़्यादा ही दिक्कत है उनको, ज़्यादा ही परेशानी है उस मंदिर से, तो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जगह दी है ना। अगर इतना ही बड़ा भाईचारा उनको दिखाना है, निभाना है, करना है, तो वो वहाँ 5 एकड़ ज़मीन में स्कूल बनवा दें, हॉस्पिटल बनवा दें, हवाई अड्डा बनवा दें, हॉस्पिटल बनवा दें, जो बनवाना उनकी मर्जी हो। एक बार भाईचारा वहाँ भी दिखा दो। अच्छा। या तो ऐसे हाथ जोड़ो और ये बोलो कि भाइयों तो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी गलती हुई है, जो हमने तुम लोगों को जो सताया था, ये तुम्हारी जगह है, आराम से आप यहाँ जो करना चाहो कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें क्या दिक्कत है बताओ। ये भाईचारे की बात करते हो और मंदिर लगातार मस्जिदों पे सर्वे चल रहा है। भाई सर्वे चलता रहेगा, जो हमारा था वो हमारा है। अच्छा। हम सर्वे के जोर पे लेंगे, कोर्ट के जोर पे लेंगे, उनकी तरह तानाशाही कुरुत्व दिखा के हम नहीं ले पाएंगे। अच्छा। ना? हम प्यार से लेंगे। हम क्योंकि कह रहे कि दशरथ के 10,000 कमरे थे, कैसे पता करोगे कि राम मंदिर कहाँ, राम कहाँ पैदा हुए थे? भाई दशरथ के 10,000 कमरे थे, उनका पूरा हिंदुस्तान है। 10,000 कमरों में वो जो है ना, एक जगह उनकी एक जगह तक सीमा नहीं थी, उनका पूरा हिंदुस्तान है। और हर कण में, हर मिट्टी में, हर पेड़ में, हर पौधे में, हर जीव में, हर जंतु में, हर जगह, हर सांस में श्री राम है। श्री राम है। हाँ, तो ये कोई नहीं कह सकता कि वो 10,000 कमरों में उनके कमरे थे, वो वहाँ पैदा, वो जहाँ भी हैं हर कण में हैं, हर जगह हैं। तमिलनाडु के पूर्व जो सीएम रह चुके हैं वो कह रहे हैं कि गंगा जमुना का चरित्र जितना साफ और लोगों को दिखता है, उतना ही राम का चरित्र झूठा है। अब चरित्र उनका हम देखें, अगर उनकी हम किताबें खगोलना चालू करें, जैसे अब राहुल गांधी है, राहुल गांधी की 3 पीढ़ियों के नाम लेने के बाद तीसरी पीढ़ी का नाम ही चेंज हो जाता, तो वो पंडित और हिंदू है कहाँ से? पंडित है, जनेऊधारी पंडित है। आप कैसी बात? राहुल गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद फिरोज खान हो गया, फिरोज खान के बाद में वो राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वो था क्या नाम उसका, बब्बर खान था कुछ ऐसे करके, अभी मैं बता रहा हूँ। बब्बर खान नहीं, फिरोज खान का जहांगीर खान, और जहांगीर खान के बाद था जवाहर खान। और नरेंद्र मोदी का बता दूं आपको, नरेंद्र मोदी के बाद दामोदर दास मोदी, दामोदर दास मोदी के बाद मूलचंद मोदी के बाद में मंगललाल मोदी के बाद में सारा हिंदुस्तान है। अच्छा। उनके पीछे, और एक वोट हिंदुओं का अगर जो सच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी को जाएगा।
अच्छा, हाँ। जो सच्चे मुसलमान है वो मोदी को वोट देंगे, मगर जो कांग्रेस को वोट देगा वो हिंदू नहीं है क्या? कांग्रेस, यार कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की नहीं है। अच्छा, आप बताओ। हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, हाँ। उसमें से लगभग 80% मुसलमान तो हिंदू ही थे। अच्छा। सबसे पहले आज से 10 पीढ़ी पहले चले जाओ आप, तो जितने भी मुसलमान हैं वो सारे हिंदू मिलेंगे। अच्छा, आपको कैसे पता? नहीं तो आप किसी की भी 10 पीढ़ी आप उठा के देख लो, 10वीं पीढ़ी में आपको या तो हिंदू मिलेगा। क्योंकि सनातन धर्म तो अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल से चलेगा। अरे सीधी सी बात ही हुई है, तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा दिया बाबर का। हाँ, सीधी बात ही हुई है। हाँ, साहब कहना। दिल्ली में जो बाबर के नाम से रोड थी, दिल्ली का तो नाम ही मत लो। दिल्ली में कुछ चले जाओ ना तो ऐसा नहीं लगता है कि हम इंडिया में घूम रहे हैं, ऐसा लगता है पाकिस्तान में घूम रहे हैं। दिल्ली के जो बाबर रोड, साला मयूर रोड है, कहीं साला जहांगीर रोड है, जो हिंदुओं का तो वहाँ नाम ही नहीं है। दिल्ली में जाने का नाम ही मन ही नहीं करता कभी। साला किसी भी रोड पे जाओ, वहाँ खान मान है, यू सब समझ में ही नहीं आता है। हिंदुस्तान में है या फिर हम पाकिस्तान में है। तो दिल्ली पाकिस्तान होगी क्या? दिल्ली भाई केजरीवाल वो बैठा है ना टट्टू, ठीक है, फ्री की रेवड़ी चटा रहा है सबको, चाटने वाले चाट रहे हैं, ठीक है। फिर वहाँ क्या होता है, वो घर में से उठा लिए जाती हैं, वो काटी जाती हैं, पिटी जाती हैं, गली में काटी जाती हैं। भाई फ्री की रेवड़ी चाटोगे तो यही होएगा। अच्छा, हाँ। जो बाबर रोड था ना, उसका नाम अयोध्या रोड कर दिया सनातनियों ने, और तानाशाही कर रहे कि बाबर का नाम मिटा दिया, तो बाबर के रोड का क्या काम है? ये वही तो। हाँ। अब बाबर का जब नाम मिटा दिया तो बाबर का यहाँ काम ही नहीं है। वो जो बाबर के साथ थे वो जहाँ से आया था वहीं चले जाओ। लगता नहीं आपको तानाशाही हो रही है? तानाशाही किधर से बताओ? तानाशाही ये माइक उस समय भी पकड़ के आते थे क्या तुम? है उस समय थी दम कि ये माइक पकड़ के किसी के आगे खड़े हो जाते? बताओ, मुसलमानों से बोलते जाके कि ये तानाशाही नहीं है कि आप हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हो? थी दम? बताओ। नहीं थी नहीं। आज ये 2014 के बाद मैं जहां भी देखूं, वहां कहीं भी किसी भी गली में निकल जाऊं ना, 2-4 मीडिया वाले खड़े मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। 2014 से पहले तो हमें कहीं दिखते ही नहीं थे। एक समय था कि भगवा वाले को गुंडा बताया जाता था। अरे हम देखो, अगर हम हिंदुस्तान के लिए और हिंदुओं के लिए अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो ये भगवा वाले जो है ना, ये गुंडे ही सही है, ये गुंडे ही सही है। जिसकी बम में दम है उनको हटा ले, मिटा ले। देखिए कैसी बातें कर रहे हैं आप, कह रहे भगवा वाले गुंडे हैं तो गुंडे ही सही है। भाई हम राम मंदिर बनाएंगे तो हम गुंडे हैं, हम धारा 370 हटवाएंगे तो हम गुंडे हैं, हम 3 तलाक हटवा देंगे तो हम गुंडे हैं, क्योंकि उनको चाहिए। अब क्या बोलते हैं वो, क्या बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और ये है वो है, वो रोना रोते हैं अजीब सा। तो मैं उनको बोलो कि बच्चे इतने क्यों पैदा करते हो, तो बोलते अल्लाह की देन है। जो अल्लाह आता है पैदा करने को है, बताओ मेरे को, अल्लाह आता है ऊपर से पैदा करने? बहन जो तुम चढ़े रहोगे तो पैदा तो होंगे। कंट्रोल अपने ऊपर करो। तो बेरोजगारी अपने आप खत्म, समझे? तो बेरोजगारी अपने आप ऑटोमेटिक खत्म है। ये नहीं है कि 8 पैदा कर दिए, 4 बहन तो अंडरग्राउंड हो रहे और बोल रहे हो अल्लाह की देन है। मैंने कई सारे इंटरव्यू देखे, ठीक है, कई सारे मोमडन लड़के मुसलमानों के, वो चिल्ली भर के उनमें रैप्टा मारो ना, मुंह निकल पड़ जाएगा, ठीक है। वो ये राम मंदिर हमारा है और रहेगा, हमारी सरकार। अरे वह साला तुम्हारी सरकार है कौन सी, ये बताओ? समाजवादी में वो साले हिंदू हैं, ठीक है, कांग्रेस में वो हाफ हिंदू हाफ मुसलमान है, तो उन पे भरोसा हमें है नहीं, उन पे भरोसा है नहीं। उनका तो लिंक कभी भी चेंज हो सकता है। आपने पार्टी की बात करी है तो अखिलेश यादव को भी नोता गया था, उन्होंने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। जाकी जिसकी रही भावना जैसी, तो उसी हिसाब से जो है उनको वो ग्वाला है। वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान हमारे सपनों में आते हैं। अब उनके सपनों में राम भगवान जो हैं वो गए नहीं होंगे, तो इसलिए सोचा होगा हम क्या करेंगे जाके वहाँ है। और शायद उन लोगों ने पूछा या ना पूछा है, उसी प्रकार से उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। जो नीच लोग होते हैं ना, नीच प्रकृति के, उनका आना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो धरा जो है ना वो पवित्र हो गई है। इतने वहाँ कार्य सेवकों ने अपनी बलिदान दिया है, इतने दिनों से वहाँ काम कर रहे लोग, उन्होंने उस मिट्टी को ना रगड़ रगड़ के चमकाया है। वहाँ कोई पापी अगर पैर रख देगा ना तो मिट्टी जो है ना अपवित्र हो जाएगी। वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, मतलब जो प्रेजेंट में अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो वहाँ जाते हैं राम मंदिर तो वहाँ के उनके झंडे फाड़ दिए जाते हैं कांग्रेस के। झंडे क्या, वो तो अच्छा हुआ कि किसी के पास डंडे नहीं थे, नहीं तो ये जो है ना ये लाल कर दिया जाता वहीं। और दूसरी चीज एक बताऊं, केजरीवाल
आज मैंने अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू देखा, वो कह रहा है मेरे पास जो है दावत नहीं आई, नोटा नहीं आया। वहाँ लौंडे का ब्याह हो रहा, मुझे इनविटेशन नहीं दिया। भगवान है वहाँ, आस्था है हमारी। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ श्रद्धा के साथ। और उससे पहले वो एक था, उसका इंटरव्यू जब यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बना था, ठीक है, दिल्ली का, तो उसका कहना था कि मेरी नानी ने बोला क्या राम मंदिर तोड़कर, वो बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाया जाएगा, तो वहाँ राम कहाँ होंगे। और आज वो कह रहा है कि मैं सपरिवार के साथ जाना चाहता हूँ, मुझे दावत नहीं आई है। मैं भूतनी के एक बात बता, दावत क्या लोंडे का ब्याह हो रहा है मेरे, या मोदी के या योगी के हैं।